हरि बोल भक्तों, जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज हम सुनेंगे अधिक मास की अत्यंत पवित्र और दुर्लभ पद्मिनी एकादशी की दिव्य कथा। कहा जाता है कि यह एकादशी केवल अधिक मास में ही आती है, इसीलिए इसका पुण्य करोड़ों सामान्य एकादशियों से भी अधिक माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा से व्रत, भजन, कथा श्रवण और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट होने लगते हैं। यह एकादशी केवल धन या सुख ही नहीं देती, बल्कि भगवान की विशेष कृपा और अंत में मोक्ष तक का मार्ग खोल देती है। तो भक्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, तो इस दिव्य कथा को अंत तक श्रद्धा से अवश्य सुनिए। और यदि आप भगवान विष्णु और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनना पसंद करते हैं, तो अभी हमारे चैनल महाकाल कन्या को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पद्मिनी एकादशी की दिव्य कथा। प्राचीन समय की बात है। त्रेता युग में एक अत्यंत प्रतापी राजा राज्य करता था, जिनका नाम था कार्तवीर्य। उनका राज्य बहुत विशाल था, प्रजा सुखी थी, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन राजा और उनकी रानी के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। वर्षों बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। राजा ने अनेक यज्ञ करवाए, दान किए, ब्राह्मणों की सेवा की, लेकिन कोई फल नहीं मिला। धीरे धीरे राजा का मन दुख और निराशा से भरने लगा। रानी भी दिन रात भगवान से प्रार्थना करती थी। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि अब वे राजमहल छोड़कर वन में जाकर कठोर तपस्या करेंगे। राजा और रानी दोनों जंगल में चले गए। वहां उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की। गर्मी, वर्षा, सर्दी सब सहते हुए वे केवल भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। लेकिन इतने वर्षों की तपस्या के बाद भी उन्हें कोई वरदान प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन अत्यंत कमजोर अवस्था में रानी ने एक महान तपस्विनी स्त्री को देखा। वह थी पवित्र पतिव्रता अनुसुईया माता। रानी ने उनके चरणों में गिरकर कहा, हे माता, हमने वर्षों तक तपस्या की, लेकिन हमें संतान सुख नहीं मिला। कृपया करके ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। अनुसुईया माता ने ध्यान लगाया और बोली, हे पुत्री, अधिक मास की शुक्ल पक्ष की जो पद्मिनी एकादशी आती है, वह अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी है। यदि तुम श्रद्धा से उस एकादशी का व्रत करोगी, रात्रि जागरण करोगी और भगवान विष्णु का भजन करोगी, तो स्वयं श्री हरि प्रसन्न होंगे। रानी ने अत्यंत श्रद्धा से पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। पूरे दिन निराहार रहकर भगवान विष्णु का ध्यान किया, दीपदान किया, कथा सुनी और पूरी रात भजन कीर्तन करती रही। उनकी भक्ति देखकर भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट हुए। पूरा वन दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, तुम्हारी श्रद्धा और पद्मिनी एकादशी के प्रभाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें तेजस्वी और महान पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद रानी ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र आगे चलकर महान पराक्रमी और यशस्वी राजा बना। पूरे राज्य में आनंद छा गया। तब से कहा जाने लगा कि अधिक मास की पद्मिनी एकादशी का व्रत असंभव कार्यों को भी संभव बना देता है। जो भक्त सच्चे मन से यह व्रत करता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भक्तों, सामान्य एकादशी का फल तो अत्यंत पुण्यदायी माना ही गया है, लेकिन जब वही एकादशी अधिक मास में आती है, तब उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि अधिक मास स्वयं भगवान श्री हरि का प्रिय महीना माना जाता है। इसी कारण इस मास में किया गया
जप, तप, दान, कथा श्रवण, दीपदान, विष्णु पूजा अनंत गुना फल देती है। कहा जाता है कि जो पद्मनी एकादशी के दिन तुलसी के सामने दीपक जलाने से घर में सुख शांति आती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र जाप करने से मन शांत होता है। गरीबों को अन्न दान करने से पितरों की कृपा मिलती है। रात्रि जागरण करने से भगवान विष्णु विशेष प्रसन्न होते हैं और जो भक्त इस दिन सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। भक्तों, आज की इस दिव्य कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान के दरबार में कभी भी सच्ची भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। राजा और रानी ने वर्षों तक का दुख सहा, लेकिन जब उन्होंने श्रद्धा और विश्वास के साथ पद्मनी एकादशी का व्रत किया तब स्वयं भगवान विष्णु ने उनकी पुकार सुन ली। अधिक मास की यह पवित्र एकादशी हमें यह संदेश देती है कि यदि मन सच्चा हो, भक्ति निष्कपट हो और विश्वास अटूट हो तो भगवान असंभव को भी संभव बना देते हैं। इसीलिए भक्तों, इस पद्मनी एकादशी पर भगवान श्री हरि का नाम अवश्य ले, दीपदान करें और जितना संभव हो भक्ति में समय बिताए। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल महाकाल कन्या को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।